हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप और ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं भाई विनय। एक बार पुराने नियम के सर्वे में हम लोग आज व्यवस्था विवरण के पुस्तक का सर्वे करेंगे और इस पुस्तक के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक को कब लिखा गया। डेट के बारे में हम देखते हैं कि ये पुस्तक लगभग 1645 बीसी में लिखा गया। और ये कहाँ लिखा गया? मोआब के अराबा में इसको लिखा गया। और इसके जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, प्रभु के दास मूसा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। और इस व्यवस्था विवरण पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है: 10 आज्ञाओं का पुनरावृत्ति, मतलब 10 आज्ञाओं को दोबारा से इसमें एक्सप्लेन किया जाना, और प्रतिज्ञा के देश कनान में इस्राएलियों का ठहराव। आगे देखते हैं कि पापों के प्रति चेतावनियाँ, जो कि इस पुस्तक का मुख्य विषय के अंतर्गत है, और भविष्यवाणियाँ और आने वाले कल में नया इस्राएल। और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य देखेंगे कि इस पुस्तक को क्यों लिखा गया। इस्राएल की एक नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश कनान में प्रवेश करने वाली थी। ये भीड़ के पास चमत्कार, लाल समुद्र का विभाजन और सीनै पर्वत पर व्यवस्था का दिए जाने के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। यह पुस्तक इसलिए लिखा गया कि इस्राएली लोग परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के सामर्थ्य को याद कर सकें, और जो नई पीढ़ी है वो समझ सके कि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ कैसा बर्ताव किया और किस रीति से उनको बचा करके अपने पंखों तले छुपा करके उनको आगे बढ़ाता रहा। इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक के आंकड़े के बारे में एक प्रकाश हम लोग डालेंगे। देखते हैं कि जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है वो बाइबल की 5वीं पुस्तक है, और इसमें कुल 34 अध्याय हैं। पद की बात करते हैं कि कितना बाइबल आयत इस पुस्तक में पाई जाती है, तो व्यवस्था विवरण में कुल 958 बाइबल आयतें पाई जाती है। आदेश या आज्ञा के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना आज्ञा उन लोगों को दिया है, कितना कौन कौन सा आदेश दिया है। तो 519 आज्ञा इस पुस्तक में हम लोग पाते हैं। और प्रतिज्ञा के बारे में, जो वायदा के बारे में हम देखते हैं कि इसमें 47 वायदा किया गया है, प्रतिज्ञा किया गया है, और उस प्रतिज्ञा का संख्या है 47। और आइए हम इस पुस्तक का आउटलाइन देखते हैं। पहले पॉइंट में देखें हम लोग कि 40 साल के यात्रा का पुनः वर्णन, 1 अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक हम लोग इस्राएली लोगों की यात्रा का वर्णन यहाँ पर देखते हैं। और दूसरे पॉइंट के ए भाग में देखते हैं विधि के बारे में वर्णन, प्रेम और आज्ञाकारिता के बारे में वर्णन, और सी पार्ट में हम देखते हैं 10 आज्ञा का पुनः वर्णन। और तीसरे पॉइंट में देखते हैं धार्मिक और राष्ट्रीयता के प्रति नियम और कानून। 8 अध्याय से लेकर के 21 अध्याय तक हम देखते हैं। इसमें पहले ए पॉइंट में झूठे भविष्यवक्ता तथा झूठे ईश्वरों के बारे में चेतावनी। स्पेशली इसको 13 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो झूठे ईश्वर हैं, जो अन्य नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में उनको चेतावनी दिया गया है कि तुम्हारे पास एक जीवित परमेश्वर है, अर्थात यहोवा परमेश्वर, उसे छोड़कर तुम किसी के सामने दंडवत ना करना। और आगे देखते हैं 3 मुख्य पर्व जो 21 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। फसह का पर्व,
सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, ये 3 पर्व मुख्य रूप से उनको सेलिब्रेट करना था। और ये 3 प्रकार के पर्व को 21 अध्याय में बहुत ही विशेष रीति से बताया गया है। आगे के पॉइंट में देखते हैं विधि और नियम हत्या के बारे में। अगर आप जानबूझकर या अनजाने में किसी का हत्या कर दिए हैं तो उसके ऊपर कौन सा दंड लागू होता है और आपको क्या करना है। शादी के बारे में और पहलौठे के अधिकार, जो किसी का पहला संतान है, जो बेटा है, उसका क्या अधिकार है परिवार में, उसके संपत्ति के ऊपर पहलौठे का क्या अधिकार है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, घरेलू और व्यक्तिगत संबंध। घरेलू आसपास और आपका जो व्यक्तिगत संबंध है उसके बारे में 22 अध्याय से लेकर के 26 अध्याय में वर्णन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट्स है नैतिकता का वर्णन, किस रीति से हमको अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ रहना है और कैसा हमारा व्यवहार है, उसको नैतिकता के अंतर्गत हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं तलाक और पुनः विवाह की विधि। शादी हुआ है लेकिन किसी वजह से वो शादी टूट गया है तो तलाक के बारे में और पुनः शादी के बारे में भी विधि बताया गया है 24 से 26 अध्याय में। दोष के लिए दंड, किसी प्रकार का दोष आपने कर दिया है, किसी प्रकार का गलती इस्राएलियों के जीवन से हो गया है तो उनके लिए क्या दंड नियुक्त था, उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद पॉइंट में देखते हैं पहली उपज यहोवा को अर्पण करना। जो पहली उपज है और उस पहली उपज में से यहोवा को अर्पण करना, परमेश्वर को देना और धन्यवाद करना कि प्रभु ये आप ही के अनुग्रह और आप ही के दया से इस अनाज का, इस फल का हम आनंद ले पाए हैं, इसके लिए हम इसे सबसे पहले आपको हम देते हैं परमेश्वर। और 5 अध्याय में हम देखते हैं आशीष और श्राप का वर्णन। स्पेशली ये तो 27 अध्याय से ही शुरू है, लेकिन जब आप 28 अध्याय व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जाएंगे उसमें बहुत सारी आशीषों के बारे में वर्णन किया गया है। और ये भी लिखा गया कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और जो विधि आज आपको सिखाई जाती है, अगर उसको सही सही आप मानते हैं तो वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। अन्यथा यदि आप अनाज्ञाकारी हैं, अगर परमेश्वर के आज्ञा को मानने में आप असफल हैं या ढिठाई करते हैं तो उसके बारे में वही चीज़ें आपके लिए श्राप साबित हो सकती है। जैसे कि व्यवस्था विवरण 28 और उसमें हम 28 अध्याय में देखते हैं कि मैंने तुम्हें पूँछ नहीं परंतु सिर बनाने के लिए चुना, मैं तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊंचाई पर रखने के लिए ही चुना हूँ। इस रीति से अगर तुम परमेश्वर के वचन को मन लगा करके माने। आगे हम देखते हैं 31 अध्याय से लेकर के 34 अध्याय के वर्णन के बारे में। यहाँ पर देखते हैं कि मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। मूसा भी बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे और एक लंबा अगुवाई किए थे इस्राएली लोगों का, और परमेश्वर का एक अंतिम आदेश उनके लिए आया था। वो आदेश में आगे देखते हैं मूसा का उत्तराधिकारी यहोशू कि अब तुम्हारा जो काम है वो समाप्त होने जा रहा है। तुम एक अपने बाद जो इस्राएली लोगों का अगुवाई करेगा, एक ऐसे उत्तराधिकारी का चुनाव कर लो। और मूसा का अंतिम निर्देश यही दिया गया था कि अगर तुम यहोवा के साथ बने रहोगे, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ बना रहेगा। अगर तुम परमेश्वर के विरोध में बलवा करोगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे और परमेश्वर के विरोध में जाओगे, परमेश्वर के तरफ से
तुम दंड के भागी होगे और आशीष के जगह तुम्हें श्राप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आगे हम देखते हैं मूसा की मृत्यु जो 34 अध्याय है, उसमें एक लंबा यात्रा कंप्लीट करने के बाद और नाना प्रकार के अप्स एंड डाउन्स, जो उतार चढ़ाव से मूसा का जो जीवन रहा, सब बातों को कंप्लीट करने के बाद अब मूसा का मृत्यु हो गया है। और इस पुस्तक में हम लोग मुख्य 4 बातों को ज़रूर याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जो व्यवस्था विवरण है वो एक व्यवस्था की पुस्तक है। हर एक प्रकार के रिश्ता के बारे में, हमारा नैतिक जीवन के बारे में और हमारे अधिकार और हमारे देश के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अपने विवाह के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी है, उसमें भी परमेश्वर के द्वारा सारे इस्राएली लोगों को, सारे मानव जाति को गाइडलाइन इस पुस्तक में मिलता है। और आशीष और श्राप के लिए भी हम और आप जिम्मेदार हैं। अगर यहोवा परमेश्वर का भय मानते हुए अगर हम उसके संगति में बने हुए हैं और आज्ञा को मानते हैं तो हमको प्रभु आशीष देगा। यदि हम परमेश्वर के प्रति ढिठाई करते हैं और उसके विरोध में बलवा करते हैं, हम आशीष के जगह श्राप के पात्र होंगे। इसलिए इस पुस्तक में हम लोग मुख्य 4 बातों को हम बताना चाहेंगे, जिसे कि आप नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आप आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर अध्ययन कर सकें। सबसे प्रथम बात है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता। हमारा जो परमेश्वर है, जो इस्राएलियों का परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इस्राएली लोगों को ये भी बताया गया, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की पवित्रता। जो हमारा परमेश्वर है, जो इस्राएलियों का परमेश्वर था, वो अति पवित्र परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष। आज चाहे हम देखते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने संपत्ति के बारे में, अपने सुंदरता के बारे में, वही चीज़ें इस्राएलियों को भी समझाया गया था कि इस्राएलियों का सारा आशीष का सोता केवल और केवल यहोवा परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर की चेतावनियाँ। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के विरोध खड़े होंगे, परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर के विरोध में बलवा करेंगे, तो उसने हम लोगों को चेतावनी भी दिया है कि जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो आपके ऊपर दंड भी ला सकता है। इसलिए ये जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, इस मुख्य 4 बातों को हम लोग याद रखें और इतना ज़रूर ध्यान दें कि व्यवस्था विवरण में 10 आज्ञाओं को पुनः रिपीट किया गया है। उसके बाद एक नैतिक जीवन जीने के लिए हमको गाइडलाइन बताया गया है, और उसके बाद आशीष और श्राप का अधिकारी हम ही लोग हैं। अगर हम परमेश्वर के संबंध में बने रहेंगे, हम आशीष के भागी होंगे। अगर हम परमेश्वर के विरोध में जाएंगे, हम श्राप के भागी होंगे। इसलिए छोटे से अध्ययन के ऊपर परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।